युवा जन जागरूकता यात्रा निकलना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले हमने साहब से एक प्लान दिया है। हमने कहा बाबूजी एक सावधान यात्रा का प्लान तो सफल रहा हमारा। सावधान यात्रा ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देश की राजनीति में कुछ स्थान देने का कार्य किया और उस स्थान, उस रैली, उस यात्रा ने जिस प्रकार का माहौल बनाया उससे देश की सारी पार्टियां हतोत्साहित हो गई कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सावधान यात्रा कहीं न कहीं देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब एक नया प्रपोजल हमने साहब को सुपुर्द किया है। परसों नरसों माननीय संगठन मंत्री जी, हमने नेताजी से आग्रह किया है कि बाबूजी मैं एक योजना बनाता हूं, उसकी व्यवस्था में बनाता हूं, जगह जगह सेटअप बनाता हूं। अगर 33% आरक्षण की लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सफलता की तरफ अग्रसर है तो एक महिला जन जागरूकता यात्रा निकाल करके उत्तर प्रदेश की समस्त महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है कि 33% आरक्षण की शुरुआत जिला पंचायत चुनाव से चालू होगा और यह तब तक चालू रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की लोकसभा में 33% आरक्षण के अनुसार महिलाओं की उपस्थिति दर्ज न हो जाए, तब तक ये जन जागरूकता चलता रहेगा। नेताजी ने कहा कि अच्छा प्रपोजल है। हमने कहा कि बाबूजी जिस प्रकार से सावधान यात्रा हम निकाले, एक रथ चलाए, उसका प्रोटोकॉल बना, सारी व्यवस्थाएं हुई, जगह जगह पर सभा जनसभा हुआ, जगह जगह पर स्वागत हुआ, उसी प्रकार से एक यात्रा वो भी निकलेगा जिस रथ पर सिर्फ महिलाएं रहेंगी, स्वागत में महिलाएं रहेंगी, रैली में महिलाएं रहेंगी, प्रोटोकॉल में महिलाएं रहेंगी, ताकि देश को संदेश जावे कि 33% आरक्षण से नहीं बल्कि 50% आरक्षण बराबरी का भागीदारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ाई लड़ने का कार्य करेगी। इस प्रपोजल को नेताजी ने स्वीकारता प्रदान किया, चाहे जब ये मूर्त रूप ले सकता है। जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा उसके तत्काल बाद ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव आते आते हमारी जो इच्छा है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज बेरोजगारी का दंश हमारा युवा समाज झेल रहा है, जो पढ़ाई लिखाई को लेकर के हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे उससे वंचित हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों में सहभागिता नहीं दर्ज कर पा रहे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे अपने छोटे बच्चों को निर्देश नहीं दे पा रहे हैं कि क्या करना है, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जो हमारे वर्तमान समय युवा समाज की समस्या है, इसको भी लेकर के और सरकार की पॉलिसी के अनुसार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा को लेकर के एक युवा जागरूकता भी रैली हम निकालने का प्रयास करेंगे, उसको भी रथ चलवाएंगे, उसकी व्यवस्था बनवाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में देश और प्रदेश की राजनीति में एक मैसेज जाए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की भी चिंता करती है, इसके साथ साथ युवाओं की भी चिंता करती है। इसलिए मेरा आपको कहना है, आज की उपस्थिति जिस प्रकार से संतोषजनक है, लेकिन इसको और बड़ा करने की आवश्यकता है। हम तो बहुत पहले से नियम बना रखे हैं कि जब भी पार्टी की बैठक होगी, प्रदेश स्तरीय बैठक हो, तो उस बैठक में मुख्य कमेटी की बैठक अलग होनी चाहिए, युवा मोर्चा की बैठक अलग होनी चाहिए, महिला मोर्चा की बैठक अलग होनी चाहिए, ताकि इससे अपनी अपनी ताकत का अंदाजा होगा, अपनी अपनी उपस्थिति समझ में आएगी। अगर कहीं कोई कमी बेसी रह जाएगी तो हमारा कार्यकर्ता मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, उस कार्यक्रम को आने वाले समय में और बेहतर करने का प्रयास करेगा, ताकि हमारा हर कार्यकारिणी हर विध मेहनत और ईमानदारी से काम करने का काम करे। इसलिए हम लोग चाहते हैं, आज एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है कि हमारे कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। और मुझे जान के खुशी हुआ कि गोरखपुर से, कुशीनगर से, महाराजगंज से, सोनभद्र से, आजमगढ़ से, गाजीपुर से, मतलब पूर्वांचल के जनपदों के मैक्सिमम जनपदों से हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पेशेंस को धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ आए, युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शरीक हुए और अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हमारे जैसे लोगों को अपने विश्वास में लेने का कार्य किया है कि इसी प्रकार से ये बैठक और कार्यक्रम चलता रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि ये हाल भी छोटा हो जाएगा और मैदान भी छोटा हो जाएगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज अगर आप कार्यक्रम में आए हैं, मेरे आने के पहले माननीय संगठन मंत्री जी ने बहुत सारी बात बताई कैसे काम करना है, क्योंकि युवा समाज को सिर्फ निर्देश देने की आवश्यकता है, एक दिशा देने की आवश्यकता है, और वह दिशा ऐसा हो जहां से भूचाल पैदा हो जाए। अकेले माननीय नेताजी ने पूरा तहलका मचा रखा है,
आज ही जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कशन के बाद जब चर्चाएं चालू हुई तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि राजभर जी बिहार में क्या है, युवा बिहार में क्या है। कहे मैं बहुत देखता हूं आपके युवा साथी मोटरसाइकिल ले लेकर के बिहार में भी राजभर जी लोग हैं क्या। कल्पना करिए कि पार्टी के संगठन का ध्यान प्रदेश के मुख्यमंत्री को है और माननीय मुख्यमंत्री जी ये पूछ रहे थे आज सादिक भैया कि वहां जो रजवार राजवंशी जिनकी आप चर्चा करते हैं वो यूपी से गए हुए लोग हैं क्या। फिर मैंने उनको पूरी स्पष्ट जानकारी दिया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लेकर के अब तक की पॉलिटिकल दृष्टिकोण तक। जब हमने सारी ब्रीफिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया तो मुख्यमंत्री जी ने एक इच्छा जाहिर किया। जानते हैं क्या उन्होंने ये इच्छा जाहिर किया, बाबूजी से कहा कि राजभर जी हमको बिहार कब ले चलेंगे आप। अगर आप कह रहे हैं कि बिहार में पार्टी बहुत मजबूत है, हमारी तादाद बहुत मजबूत है, यूपी में तो हमने देख लिया लेकिन बिहार भी देखना चाहते हैं। हमने कहा सर डेट दे दीजिए, 10 दिन के आगे का 1 लाख से ज्यादा भीड़ आपके स्वागत में और वो भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कैलेंडर शेड्यूल देखते हैं, देखने के बाद एक डेट देते हैं, उसकी तैयारी हो। अभी आजमगढ़ में हमारे फागू भाई साहब हमारे स्वागत में थे, गाड़ी में बैठे तो हमने वही बात कहा कि बिहार में एक कार्यक्रम बड़ा होना है और वो कार्यक्रम इतना बड़ा होना है कि बिहार में कार्यक्रम हो, पूरे देश में मैसेज हो जाए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4 जिले की पार्टी नहीं बल्कि 10 प्रदेशों की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। एक और चर्चा हो रही थी, माननीय योगी जी के ही तरह एक और योगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन किए। उनका नाम है पंकज योगी जी, रहने वाले उत्तराखंड के। उनका बहुत बड़ा संगठन है, उन्होंने पार्टी ज्वाइनिंग मैंने कराया। कल हमने उनके गहन जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी के बाद उन्होंने कहा कि आप पहला कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में उत्तराखंड में करिए और उत्तराखंड के हरिद्वार में मेरा पहला कार्यक्रम लगने जा रहा है। हमारी भी इच्छा है, ये पीला गमछा पीला झंडा सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं, ये पीला झंडा पीला गमछा उत्तराखंड भी दिखे, झारखंड खंड भी दिखे, पंजाब दिखे, हरियाणा दिखे, दिल्ली दिखे, महाराष्ट्र दिखे, बंगाल दिखे, उत्तर प्रदेश नहीं देश के कोने कोने में जब ये पीला गमछा पीला झंडा दिखेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर हौसला आएगा और हमने उनको भी बोला कि आप कार्यक्रम की तैयारी करिए, पहले मैं आऊंगा, पहले मेरा कार्यक्रम होगा, संगठन विस्तार करूंगा क्योंकि मैं संदेश वाहक हूं और संगठन वाहक हूं। इसलिए सबसे पहले संगठन की बैठक, उसके बाद फिर सभा जनसभा किया जाएगा ताकि हम भी देखें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मानने और जानने और पहचानने वाले अन्य स्टेट में हैं कि नहीं। साथियों, प्रतिदिन अभी आने के पहले माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन, पूर्व के चेयरमैन आए थे वर्मा जी। उनकी इच्छा थी कि हमें पार्टी में जगह दिया। 3 डीजीपी यशपाल सिंह, डीजीपी पूर्व डीजीपी, वो भी पार्टी में जगह मांग रहे हैं कि हमको जगह दे दिया जाए, चाहे जिस भी पद पे रख दीजिए, हम पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। आप जरा कल्पना करिए, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, अच्छे लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जगह मांग रहे हैं, किसी पद पे रख दीजिए, हम लोग काम करना चाहते हैं मिलकर के। और यहाँ आप सबको पहले से जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप प्रदेश के नेता, आप देश के नेता, आप मंडल के नेता, आप जिले के नेता हैं, तो आप कल्पना करिए कि ये तादाद बड़ी लंबी है और हम लोग इतनी ताकत झोंक दें कि आने वाले 2025 में इसी में से बैठे हुए बहुत सारे लोग जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी पर बैठ करके पार्टी का सम्मान करें। मेरी भी इच्छा है इस बात की। आप जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख के कुर्सी पर तभी पहुंचेंगे जब हमारा निचले स्तर पर संगठन मजबूत होगा। जब संगठन मजबूत होगा तो टिकट भी आपकी जिम्मेदारी होगी। और हमारे इसी कार्यक्रम में बैठे हुए कई ऐसे साथी हैं जिनके घर तक जिला पंचायत का टिकट भिजवाया गया था। आगे 2025 में 2024 लोकसभा का चुनाव है, पार्टी चुनाव लड़ेगी अपने सिंबल पर। यह स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 3 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। वो 3 सीटें कब घोषणा होंगी उसका भी उचित समय है। और एक मन में संदेह और हो गया आप लोगों के, हमको लगता है हर कोई सुनना चाहता है कि हमारे नेताजी मंत्री कब बने। क्योंकि यह प्रश्न पहले पत्रकार साथी करते हैं
जैसे ही माइक भिड़ाते हैं, अभी मैं था आपके आजमगढ़ में, पत्रकार साथी वहीं घेर लिए, क्योंकि जैसे ही फोटो वायरल हुआ तो लोग जान गए कि कुछ न कुछ खबर पक्की जरूर है। तो हम लोग भी दूसरे टाइप के हैं, बताते हैं नहीं, घुमा करके खत्म कर देते हैं। तो हमने बताया भी नहीं। लेकिन आपको एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, तो वहां से ही घोषणा करवा करके आ जाएंगे कि हमारा नेता, हम सब के नेता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हिस्सा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री का पद का शपथ किस तारीख को लेने वाले हैं, दिल्ली से ही तय होकर के आज सभी लोग जानते हैं। आपके संगठन की जो ताकत है, ये ताकत सिर्फ मंत्री के लिए नहीं है, ये ताकत सिर्फ विधायक के लिए नहीं है, ये ताकत सिर्फ सांसद की कुर्सी तक के लिए नहीं है। ये जो स्वयं भारतीय समाज पार्टी की ताकत है, ये ताकत उस गरीब व्यक्ति के लिए है, उस कमजोर व्यक्ति के लिए है, जो आशा छोड़ चुका है कि सरकार के माध्यम से हमको कुछ प्राप्त होगा। अगर उसके मन में आशा का प्रकाश जगाने का काम करना है तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी कर सकती है साथियों। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हुए अभी आगे ही माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चाचा जी थे, रघुवर का नाम उनका यादव जी का, रणवीर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई रणवीर यादव, सैफई 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 बहुत चर्चा में है। सैफई आप भी जानते होंगे। सैफई ये हुआ कि सैफई एकदम वो बन गया है, दुबई जैसा बन गया, मतलब बहुत चर्चा है। अभी एक दिन हम लोग गए थे कार्यक्रम में, आप फोटो देखे होंगे उसका, जो रात को हम लोग भाषण दे रहे हैं। संगठन को बढ़ाने के लिए सैफई तहसील के अंतर्गत, सैफई गांव के अंतर्गत एक अलग पुलवा बनाया गया है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा बनाया गया था। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उसी समय उसका नाम रखा गया था रघुवर नगर, रणवीर नगर, सॉरी रणवीर नगर। लगभग उसकी आबादी है 2500। टोटल उसमें जो जाति है वो है बंजारा। जैसे अपने तरफ बंजारा बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जब आप पश्चिमांचल पहुंचेंगे, जिस प्रकार से इधर राजभर, कश्यप, निषाद की गांव की संख्या है, वैसे उधर बंजारा की संख्या है। 2500 घर वाला, 2500 मतदाता वाला वो गांव। आप जान लें कि उसका वीडियो मैंने भी परसों पोस्ट किया था, ANI पर चल रहा था। आप जरा हालत देखिए कि आज भी आजादी के 67 साल बाद 1950 से अब तक वोट देने के बाद 4 बार सत्ता रही, बगल का गांव माननीय मुख्यमंत्री का और उसके बगल के गांव उस रघुवीर नगर में, रणवीर नगर में 2500 मतदाता, और रहते हैं लोग प्लास्टिक डाल करके। आज इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमने वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया, उन्होंने बोला कि हमारे प्रखर जी उनके PS हैं, OST हैं, क्या उनको भेज दीजिए, मैंने उनको सेंड कर दिया। मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि 28 तारीख को आपका कार्यक्रम एटा में है, कार्यक्रम करके सीधे आप सैफई जाइएगा, वहां पूरी शासन प्रशासन रहेगी और वहां पूरा निरीक्षण होगा। जितने लोग आवास के पात्रता सूची में होंगे, जितने लोगों को आवास की आवश्यकता होगी, स्वयं भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले सबको आवास दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री करने का काम करें। साथियों, स्वयं भारतीय समाज पार्टी का लक्ष्य है, वो तो सांसद, विधायक, मंत्री ये तो क्रम में है, 5 साल बाद आएगा, चुनाव लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मेहनत होगी, जीतेंगे, हारेंगे, लगा रहेगा। लेकिन इस लोकतंत्र में उस अंतिम व्यक्ति जो निराशा जिसके हाथ में लगी है, जो आशा ही छोड़ दिया है कि हमको कोई व्यवस्था मिल पाएगा, उसके अंदर एक प्रकाश ला करके ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा को डाल करके, समझा करके, उनके अंदर भी जीने की चाहत हमें पैदा करना स्वयं भारतीय समाज पार्टी का लक्ष्य है। ये तभी पूरा हो सकता है जब संगठन मजबूत होगा। आपके बीच में राजन राजभर जी हैं, खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। समाजवादी पार्टी में आप लोग काम कर रहे थे, लंबे समय से हम उनके संपर्क में थे।
हमने इनको समझाया, हमने कहा कि आप आकर के पार्टी को मजबूत करिए। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने से सिर्फ वहां गुलामी मिल सकती है और कुछ नहीं। यहां आइए, आप आगे बढ़िए, आप पदभार संभालिए, आगे बढ़कर के एक मजबूत स्थिति तैयार करिए। मैं माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल अमरजीत बिंद जी से आग्रह करूंगा कि अमरजीत भाई, पूर्वांचल के किसी जनपद में कार्यक्रम हो, आप राजन जी को आमंत्रित करिए। इनके पास लंबी फौज है, इनको सिर्फ मैं निर्देश दे दिया होता यहाँ कि नहीं मैं यहाँ आ रहा हूं और एक कार्यक्रम होना है, तो हमको लगता है कम से कम 500 लड़के इनके यहीं पर आ जाते हैं। 500 लड़के, सिर्फ मैं निर्देश दे मैं आ रहा हूं और आज दिखना चाहिए कि नहीं मैं आजमगढ़ पहुंच रहा हूं, तो आजमगढ़ से ही 500 लड़के गाड़ियों की काफिला लग जाए। लेकिन हमने जानबूझ के नहीं बताया इनको और सिर्फ इतना कहा कि आप कार्यक्रम में पहुंचिए, मैं आ रहा हूं। ये कार्यक्रम में आए, आज की यहाँ की रूपरेखा देखें। नेताजी का जो निर्देश इनके लिए है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके निर्देश ये है कि रुद्र राजन जी का कार्यक्रम कराइए, कहीं भी बैठक हो, कहीं भी कोई कार्यक्रम है, इनको आमंत्रित करिए और ये भी संगठन को मजबूत करेंगे और संगठन को मजबूत करके और नौजवानों को तैयार करेंगे, ताकि जब हमारी यात्रा चले, युवा जागरूकता यात्रा जब चले, तो उस यात्रा में दिखने चाहिए कि नहीं हमारे युवा समाज के लोग तांता लगा करके लाइन लगा के खड़े हैं और युवा समाज अपना नेता का अपरंपार स्वागत कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम किसी भी जंग को जीत नहीं पाएंगे या किसी भी विचारधारा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आज संगठन की ही देन है कि अच्छी अच्छी पार्टियां नेताजी के सामने, आपकी पार्टी के सामने घुटना टेक दिए। बहुत चर्चा इस बात की है कि यार सपा, बसपा, कांग्रेस, ये जो तीनों पार्टियां हैं, अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही हैं। अगर कोई दिख रहा है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिख रहा है तो दूसरी तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। हम लोग भी लगे हुए हैं, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, हम इसमें पूरी ताकत झोंके हुए हैं पश्चिमांचल और बुंदेलखंड और मध्यांचल के संगठन को मजबूत करने में पूरी ताकत लगाए। और साथियों, जान के आश्चर्य होगा आपको कि ये पार्टी सिर्फ पूर्वांचल में है, अब ये पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हो गई है और हर जगह संगठन बन गया है, हर जगह संगठन की बैठक हो रही है। अब हम लोगों को समय नहीं मिल पाता है, समय निकालना पड़ता है कि बुंदेलखंड में अब जनपद वाइज बैठक नहीं कर पाता हूं, मैं पूरे जोन वाइज बैठक करता हूं, पश्चिमांचल में जोन वाइज बैठक करता हूं, क्योंकि जिले में जाना संभव ही नहीं हो पाता है। गाड़ी से जाना है, ललकार के जाना है, ललकार के आना है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में रहता है, संगठनात्मक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर उसका पूरा रूट देखना पड़ता है। नेताजी का कार्यक्रम, अपना खुद का कार्यक्रम, संगठन में और बदलाव क्या करना है, किसको किस पद पे रखना है, ये सारी चीजें इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, उसके साथ साथ हमें अन्य स्टेट में भी कार्यक्रम को चलाना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं भी कोई भी चौपाल, सभा, जनसभा का कार्यक्रम का आयोजन युवा समाज करना चाहता हो, आपको लगे कि पदाधिकारी अगर हमारे बीच में या बड़े पदाधिकारी आ जाते हैं तो हमारा एक युवा समाज का चौपाल लग जाता है। आप रुद्र जी को बुलाइए, अश्विनी मिश्रा जी को बुलाइए, उमेश जी हैं हमारे, अभी सोनभद्र में गया था, मैंने घोषणा किया अपने भाई साहब का, क्या नाम आपका, रितेश कुमार जी का, इनको बुलाइए। मतलब जब हर जनपद में युवा समाज तैयार हो गया, युवा कार्यकर्ता तैयार है, तो मेरे हिसाब से आज से यह निर्देश जारी हो जाए कि 5 तारीख की जो बैठक हो, 5 तारीख की बैठक जो जिले की बैठक होती है, जिले की मुख्य कमेटी की तो बैठक होगी ही होगी। एक डेट अध्यक्ष जी तय कर लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए, पूर्वांचल के लिए, कि युवा मोर्चा की बैठक अब अलग होगी। एक साथ बैठक नहीं होगा भाई, बैठक अलग अलग होगा। मेरे पास कई ऐसे लेटर आए हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप पर कई ऐसे मैसेज आए हुए हैं, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि भैया जो बैठकें होती हैं, बैठकें अलग अलग हो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। हमने भी कहा कोई बात नहीं, मैं निर्देश जारी कराता हूं और लखनऊ से निर्देश जारी करूंगा और निर्देश जारी करके मुख्य कमेटी की बैठक अगर 5 तारीख को होती है
तो युवा कमेटी की बैठक का भी डेट तय होगा। 5 से 10 के बीच में डेट तय होगा, उसी दिन युवा मोर्चा की बैठक होगी और युवा मोर्चा की बैठक में सिर्फ युवा मोर्चा के लोग रहेंगे, उसमें मुख्य कमेटी और महिला मोर्चा की आवश्यकता नहीं है। सही रहेगा कि गलत रहेगा? कितने लोग सहमत हैं? जरा हाथ उठाइए। प्रजापति जी सहमत हो ना? हाथ नीचे करिए। सही रहेगा जी? मंत्री जी 7, 17, 27 नोट करिए भैया। 7, 17, 27 7 तारीख को जिले की बैठक युवा मोर्चा, आशीष मत करिए, निर्देश जारी कराना है कार्य से। 7 तारीख को जिले की बैठक, ठीक ना? और 17 तारीख को विधानसभा की बैठक, ठीक? और उसका 27 तारीख को ब्लॉक की बैठक। ब्लॉक स्तर पर जो पदाधिकारी होंगे, अब ये तय करेंगे विधानसभा के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी, मतलब जो जिला अध्यक्ष हैं एवं उनके संगठन के जो पदाधिकारी, ये तय कर लेंगे। और इसके साथ साथ सर एक डेट और तय करना है मंडल का। मंडल की भी बैठक जो है, या मंडल की बैठक प्रदेश की बैठक में ही ले लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, पहले जिले वाले पर हम चालू करते हैं। अध्यक्ष जी एक देखो, एक काम